मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो बैठो। कोई फेम के लिए कंट्रोवर्सी कर रहा है या कोई पॉडकास्ट के नाम पर खुद का मजाक बनवा रहा है। ये अटेंशन की दुनिया है जहां लोग व्यूज के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। और आज के समय में किसी भी पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू बड़े आसानी से अटेंशन मिल जाता है, चाहे वो चलती गाड़ी में चिल्लाए या फिर न्यूडिटी के नाम पर फेम कमाए। वरना आप खुद सोचो, नेशनल क्रिएटर अवार्ड के विजेता अभी और न्यू कैसे व्लॉगिंग छोड़कर पॉलिटिक्स की बात करना शुरू कर दिए, और ये तो तब भी इंडियन यूथ के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव कर रहे हैं। पर उसी जगह जिनको कुछ इन्फॉर्मेटिव करना चाहिए वो व्यूज के नाम पर इन्फ्लुएंसर के फैमिली और फ्रेंड्स को दिखाना जरूरी समझते हैं। जबकि इंडिया भर में कई जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो कि कई दिनों और कई महीनों से चल रहा है। और तो और आप कंपेयर करते हो किसी ऐसे इंसान को जो हमारे यूथ के लिए प्रोडक्टिव है, उनके कंपैरिजन में ऐसे लोगों के फैन बेस ज्यादा बड़े हैं जो हमारे देश को फेक फेम, फेक मनी और सेक्सुअलिटी दिखाते हैं और इंडियन यूथ को गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट करते सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और अपने ऑडियंस को सो कॉल्ड सा टैग दे देते हैं अंजिलियंस, ब्रोसेना या फिर रैंडम गैंग्स। और ये सब हो किस वजह से रहा है? सिर्फ पैसों के लिए। तो आप सबको ये बात समझना पड़ेगा कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंसर इंडिया के यूथ को मिस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और आप सबको कैसे समझना चाहिए कि आप किसी के सही इन्फ्लुएंस में हो या फिर गलत। ये चलेगी बिग बॉस में गाइस। ट्रेडिशनल करेंसी सिस्टम की तरह आज के डेट में अटेंशन भी एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अटेंशन लिमिटेड होता है। इंडिया में एवरेज एक पर्सन 7 आवर 18 मिनट्स ही फोन यूज करता है, और अमेरिका में 7 आवर 32 मिनट्स, चाइना में 5 आवर 30 मिनट्स, और सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में 9 आवर 27 मिनट्स। और यहाँ पे ये सोचना भी गलत है कि इंडियंस का अमेरिकन और अफ्रीकन से स्क्रीन टाइम बहुत कम है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज एक पर्सन का स्क्रीन टाइम पूरे दिन भर में 2 आवर से कम ही होना चाहिए। और जो लिमिटेड टाइम मिलता है अटेंशन के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो जानबूझ के ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिस प्रोडक्ट में आप हुक्ड हो जाओ और आपके घंटों निकल जाए सिर्फ स्क्रॉल करते हुए। और ये आज के समय में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े आसानी से कर लेते हैं। एंड ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से एक ऐसा कल्चर बिल्ड हो रहा है जहां लोग अटेंशन एंड व्यूज के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी को मारना हो या फिर फेक कंट्रोवर्सी करना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले ही हुआ एल्विस और मैक्सटन का फाइट, जहां एल्विस ने अपने आर्मी को डिफेंड करने के लिए मैक्सटन को मारा। और मजे की बात यह है कि वही एल्विस अपने आर्मी को गैम्बलिंग ऐप खेलने को प्रमोट भी करता है। भाई अपना बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है, और कुछ भाई जो कुछ YouTube पोर्शन तो है वो बता दो कहाँ से आ रहा है। भाई कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ। अपना थोड़ा बहुत कम पा रहे हम बैट बाई बुक से। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बाय द वे, इस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा हुआ एल्विस और मैक्सटन को, जहां दोनों के फॉलोअर्स भी बढ़ गए एंड दोनों ने इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया और एक सॉन्ग लॉन्च कर दिया, जहां उस सॉन्ग में एक दिन में ही 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए। यानी सोचो कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में कितना ज्यादा अटेंशन मिला होगा इन दोनों को। और उस गाने में भी पुलिस यूनिफॉर्म का डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, वॉयलेंस को प्रमोट किया जाता है और गन्स दिखाए जाते हैं, और एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है कि कैसे ये सब करना आज के डेट में कूल है, चाहे आप रियल लाइफ में करो या फिर रियल लाइफ में करो, जिससे जो इमेच्योर पीपल्स होते हैं वो इन सब चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन जैसा बनना चाहते हैं। और ऐसे कंट्रोवर्सीज इतना ज्यादा कॉमन है कि आपको आए दिन एक ना एक कंट्रोवर्सी सुनने को मिल जाएगा, जहां कभी एल्विस का मैक्सटन के साथ, रजत का राजवीर के साथ, और तो और ऐसे लोग जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं उन सब का पापाराजिस के साथ। और इसी चीज से एक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है कि कैसे लोग विंग्स में डिवाइड हो जाते हैं, कोई लेफ्ट विंग में तो कोई राइट विंग में, जहां एक साइड के लोग बोलते हैं कि आई सपोर्ट मैक्सटन और दूसरे साइड के लोग बोलते हैं अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई। जहां इन सब चीजों से एक काइंड ऑफ ऑडियंस डिवाइड हो जाती है दोनों तरफ, जहां उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बन जाता है कि मैं इनको गाली दूं और इनको सपोर्ट करूं। जो ये बात भी साबित करता है कि कैसे मेजोरिटी ऑफ इंडियन यूथ को मजा आता है ये सब चीजों को देखने में। तो जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो ये सारी चीजें क्यों ना दिखाए, क्योंकि उनको भी तो एट द एंड अटेंशन ही चाहिए, जो कि उन्हें लद्दाख न्यूज और हसदेव न्यूज से कभी नहीं मिल सकता। हम इंडियंस ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल क्या होता है। तो जो पोलराइजेशन होता है उसमें डिवाइड एंड रूल की जगह डिवाइड एंड अर्न होता है, जहां दो लोगों के ओपिनियंस को एक दूसरे से अपोजिट करवा के उनसे अर्न किया जाता है, चाहे वो दोनों लोगों का फायदा हो या फिर किसी एक का। और ये चीज आज के डेट में पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर और तो और मीडियाज भी कर रही है। वरना आप खुद सोचो कि एक न्यूज चैनल्स के लिए इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है कि एक पंडित और एक मौलाना को बैठाकर डिबेट करवाए। या इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो आई सपोर्ट दिस कास्ट, आई सपोर्ट दिस कास्ट, कोई किसी अदर कास्ट पर्सन को सिर्फ हक कर लेता है तो उसे हेट दिया जाता है। या कोई किसी कंट्रोवर्सी में फ्लैक्स करता है कि मैं इस कास्ट से हूँ, मुझे पूरे कास्ट का सपोर्ट है, और यही सेम चीज सामने वाला पर्सन भी करता है। और ज्यादातर पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं कि जब चुनाव आता है तो वो दो कास्ट के बीच में लड़ाई करवा देते हैं
और जो कास्ट ज्यादा पावरफुल दिखता है उस एरिया का, उनमें से किसी एक को उठाकर वहां का लीडर बना देते हैं। और फेसबुक पे तो कई बार एलिगेशंस भी लगाया गया है कि कैसे फेसबुक पोलराइजेशन को ओपनली प्रमोट करता है। और फेसबुक के एक एक्स एम्प्लॉय फ्रांसिस होगन ने ओपनली ये चीज आके बताया कि कैसे फेसबुक ह्यूमन के माइंड से खेलता है और पॉलिटिशियन को मदद करता है पोलराइजेशन में, और फेक न्यूज और फेक कंट्रोवर्सीज को भी खुलकर प्रमोट करता है। तो आप सबको लेफ्ट साइड या राइट साइड होने से पहले ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इन सब चीजों से आपके टाइम का वर्थ निकल भी रहा है, या फिर आप बस डोपामिन के लिए ऐसे कंट्रोवर्सीज को एंजॉय कर रहे हो और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप सब डिवाइड हो जाते हो और फायदा कोई और उठाकर चला जाता है। उसके बाद किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि आप किसको हेट कर रहे थे और किसको सपोर्ट कर रहे थे, और आप बस अब ये सोचो कि आप इन सब चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव हो और आप किसी के गलत इन्फ्लुएंस में आकर किसी को ट्वीट कर देते हो या फिर कोई पोस्ट कर देते हो। उसके बाद आपको सामने वालों की तरफ से हेट और थ्रेट्स दिए जाते हैं, तो क्या आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर को ये बात पता भी चलेगा, या वो इन सब चीजों को सपोर्ट भी करेगा कि उसके एक डाई हार्ट फैन को ये सब फेस करना पड़ रहा है। फेमस होने के बाद क्या क्या हुआ तुम्हारा? फेमस होने के बाद तो सबसे पहले मैंने इंस्टा आईडी डीएक्टिवेट किया था। क्यों? गालियां मिल रही थी। तुम्हें नहीं मिल रही थी, इधर मिल रही थी। उस टाइम आपकी फैमिली आपके क्लोज वंस ही साथ आएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को देख के वही इमेच्योर पीपल के ग्रुप को डोपामिन मिलेगा। तो आप सबको ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप एक ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में जो आपको अच्छा चीज सिखाता है, या फिर एक ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में जो आपको गैम्बलिंग ऐप खेलने को प्रमोट करता है। एंड किसी भी पर्सन से इन्फ्लुएंस होना कभी भी गलत बात नहीं होता, बस चॉइस सही होनी चाहिए। राम राम भाई सारा ने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए आप तो। इंडिया में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर लगभग 4 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स हैं, और यही वो लोग भी है जो इंडिया के यूथ को लीड कर रहे हैं, जिसमें आपको एक नॉलेज देने वाले क्रिएटर से लेकर क्रिंज वीडियो बनाने वाला क्रिएटर तक मिलेंगे। और जब हम दोनों तरफ के क्रिएटर्स के ऑडियंस को देखें तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कैसे ऑडियंस की तादाद सबसे ज्यादा है। और ये सब चीज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स, जहां इंडिया में हाइपर सेक्सुअल कंटेंट की मदद से किसी क्रिएटर का करियर ही बन जाता है। इस चीज के कंपैरिजन में चाइना में ये सारी चीजें टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशंस बना के रखा है कि कभी भी हाइपर सेक्सुअल कंटेंट ट्रेंड करेगा ही नहीं। वहां वायरल ही ऐसी चीजें होती है जिससे एक पर्सन अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकता है और अपने माइंड को शार्प कर सकता है। लेकिन यही चीज हमारे इंडिया और अमेरिका में है ही नहीं। आप यहाँ के फेमस हैशटैग्स को भी उठाकर देखोगे तो आपको न्यूडिटी ही मिलेगी। और इंडिया के कंटेंट रेगुलेशंस के बारे में क्या ही बात करें, यहाँ के तो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी किसी भी फेक न्यूज को पब्लिश कर देते हैं। इनफैक्ट वो बस सच है झूठ ये चेक करना भी सही नहीं समझते। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग ऐसे न्यूज चैनल के इन्फ्लुएंस में रहते हैं उनको तो ये सारी चीजें सच ही लगेगी। और जहाँ चाइना में उनकी यूथ कुछ अभी प्रोडक्टिव चीजें सीख रही होगी, और उसी जगह में इंडिया की यूथ ये जानने में इंटरेस्टेड होगी कि आसाम में कौन लाइव आ रहा है और किसके साथ आ रहा है। और इन सब चीजों से आप न चाह के भी हाइपर सेक्सुअल कंटेंट और पोलराइजेशन के शिकार हो जाते हो। और हाँ, ऐसे किसी कंटेंट से जहाँ फिजिकली या मेंटली तरीके से स्ट्रांग बन रहे हो, या ऐसा कोई शो जिसको आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख रहे हो और आपकी फैमिली की बॉन्ड भी स्ट्रांग हो रही है, या ऐसे कंटेंट जिससे आपकी माइंड या फिर ह्यूमर ग्रोथ कर रही है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। जहां नॉलेज वीडियो को लोग बोरिंग समझते हैं और बहुतों को ये वीडियो भी बोरिंग लग रहा होगा, बट अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक के देख रहे हो तो आप एक मैच्योर ऑडियंस हो जिसको किसी भी चीजों के डेप्थ समझने में इंटरेस्ट है। और मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू एक ऐसे पावरफुल माइंड पीपल की कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिनको पता है कि उनके टाइम की वर्थ क्या है और वो उस टाइम को यूज करके कुछ प्रोडक्टिव सीखना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इनसाइड माइंड पीपल की कम्युनिटी को जोड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और आप चाहते हो कि मैं किसी भी चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और फिर से आप सबका थैंक यू यहाँ तक के बने रहने के लिए।